हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशंस के बारे में। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है कंडीशंस। बट उससे पहले हम ये बात एक बार करना चाहेंगे कि रियल लाइफ में अगर देखा जाए, हम कोई भी टास्क और एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक चॉइस होती है। क्या मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ या किसी और तरीके से उस चीज़ को परफॉर्म करना चाहता हूँ। चाहे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा ही सिंपल सा चीज़ ले लूँ कि मैं चाय बनाना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मैं किस तरह का चाय बनाना चाह रहा हूँ। क्या मैं नॉर्मल चाय बना रहा हूँ? क्या मैं बिना दूध का चाय बना रहा हूँ? क्या मैं लेमन टी बना रहा हूँ? इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस और चॉइसेस होते हैं हमारे पास। अब बात ये आती है कि प्रोग्राम के अंदर जब हमें यूज़र को किसी तरह का चॉइस देना है, तो वो हम प्रोग्राम के अंदर कैसे करेंगे? कंप्यूटर को तो पता नहीं है कि कोई इंसान जब एक अपना प्रोग्राम यूज़ करेगा, तो उसके पास उसके दिमाग में क्या चीज़ें आ रही हैं कि वो किस तरीके से उस प्रोग्राम को यूज़ करना चाहता है। लाइक आप अगर सिंपल सा अगर एक एप्लीकेशन कैलेंडर का बना रहे हो या फिर आप अलार्म का बना रहे हो और उसमें आपने सेट किया है एक अलार्म, तो किस दिन के लिए आप सेट करना चाह रहे हो? ये इस तरह की कंडीशंस ये कैसे सेट होंगी? आप यूज़र को कैसे चॉइस दोगे कि हम मंडे को ही अलार्म वो लगा सके या ट्यूसडे का लगा सके या किसी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में लगा सकते हैं कि 9 बज रहे हैं तभी ये जाके अलार्म बजे? इस तरह की चॉइस आप यूज़र को कैसे दोगे? तो उन सब चीज़ों के लिए आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशंस। एंड बेसिकली कंडीशन आपको एक तरह का मीडियम दे रहा है जिसमें आप अपने तरफ से किसी भी तरह का एक्सप्रेशन रख सको, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था। एक्सप्रेशन क्या था? आपके पास सेट ऑफ वेरिएबल्स थे, वैल्यूज़ थे, ऑपरेटर्स थे, जिनको मिला करके आप एक तरह का एक स्टेटमेंट बना रहे थे और उसके बेसिस पे आप किसी तरह का कंडीशन को सेट कर सकते हो। तो सुनने में क्या लग रहा है कि कंडीशन हमें आपको लाइक क्या ऑप्शन दे रहा है? तो कहीं ना कहीं वो बस एक ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू ले पाएगा। आप उसके अंदर जैसा भी कंडीशन लिखो, वो या तो हमें ट्रू या फॉल्स में मोड में ही चाहिए। क्योंकि आप ऐसे सोचो ना कि अगर आप किसी भी तरह का एक डिसीजन बनाना चाह रहे हो अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चीज़ परफॉर्म हो, ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट चीज़ पे हम देखेंगे, अगले चीज़ पे फोकस करेंगे, मे बी वो भी सही ना हो। तो हो सकता है हम आखिर में अगर कोई हमने बेस लाइन ये सोच के रखा हो कि अगर कुछ भी ट्रू ना हो, कोई सा भी कंडीशन मैच ना करे, तो ये चीज़ तो कर ही दो। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे अपना कंडीशंस का कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कैसे हमें कंडीशंस लिखने का तरीका मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने बोला कि कोई भी कंडीशन होगा उसमें हमेशा दो ही तरह के वैल्यूज़ इवैल्यूएट होके आने चाहिए, ट्रू या फॉल्स। चाहे आप जितना भी बड़ा एक्सप्रेशन लिख दो, आप वहाँ पे हज़ार तरह की चीज़ों को आप चेक करवा लो, बट एट द एंड सबका मिला जुला के हमें ट्रू या फॉल्स में से कुछ मिलना चाहिए। तभी हम उस कंडीशन को या तो लाइक उस कंडीशन के अंदर जाएंगे या उससे बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं कि कंडीशन के हमारे पास क्या क्या हिस्से होते हैं। जनरल तौर पे देखा जाए तो सबसे पहला चीज़ होता है इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन बेसिकली आपको एक चॉइस दे रहा है कि लाइक आपने लिखा इफ़, अगर, अगर हिंदी में उसको समझे तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, लाइक इफ़ डे इक्वल्स इक्वल्स मंडे, सबसे पहला कंडीशन है, सही है, ट्रू हो गया, तो हम उसके अंदर जाएंगे, उस कंडीशन के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर। उसके अंदर आपने चाहे जो भी लिखा हो सकता है कि आप उसी दिन अलार्म लगाना चाह रहे हो सकता है कि आप उस दिन अलार्म नहीं लगाना चाह रहे हो, वो डिपेंड करेगा आपके लॉजिक के ऊपर, आपने जो भी लिखा होगा। बट बात तो ये है कि आपका कंडीशन ट्रू हो गया, तो आप उस कोड ब्लॉक के अंदर चले गए। अब वहाँ पे हो सकता है कि आप मल्टीपल कंडीशंस को चेंज कर रहे हो सकता है आपको सिर्फ मंडे नहीं चाहिए, आपको टाइम भी चाहिए। तो आपने लिखा डे इक्वल्स मंडे एंड टाइम इक्वल्स टू जो भी 9 AM 8 AM जितने भी बजे आप उठते हो वो आपके ऊपर है। तो इस तरह से आपने एक कंडीशन सेट किया। इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं कि आपने मंडे तो लिखा, बट हो सकता है कि किसी और कंडीशन में आपको इसके अलावा एक और चीज़ें चेक करनी थी कि चलो मंडे नहीं है कोई बात नहीं, हो सकता है ट्यूसडे को कुछ हो। तो मैंने ऐसे लिखा इफ़ डे इक्वल्स मंडे, बट वो ट्रू नहीं हुआ। एल्स इफ, अगर ये नहीं तो क्या डे मेरा ट्यूसडे है, ऐसे करके समझने की कोशिश करो। अभी हम सारा प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। बट ऐसे अगर आप समझने की कोशिश करो कि पहला हमारे पास था अगर डे इक्वल्स मंडे, एल्स इफ अगर वो नहीं तो क्या आज का दिन ट्यूसडे है, तो वो मेरा सेकंड कंडीशन हो सकता है। तो ये हमारा कंडीशन लिखने में दूसरा ऑप्शन मिला हमें प्रोग्राम के अंदर कि अगर ये है और नहीं तो क्या ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अगर ये दोनों ही नहीं है
तो क्या? तो वहाँ पे आता है हमारा एल्स का कंडीशन, कि अगर मेरे पहले वाला ऑप्शन, ज़रूरी नहीं है कि हमारा दूसरा एल्स इफ का कंडीशन हो भी, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिर्फ इफ़ और एल्स से भी हमारा काम चल जाएगा। बट अगर ऐसा भी है कि इफ़ का मतलब अगर आज मंडे है, एल्स इफ़ अगर मंडे नहीं तो क्या आज ट्यूसडे है, अगर वो भी सही नहीं हुआ तो तीसरा ऑप्शन वहाँ पे हमारे पास आ सकता है एल्स। अगर ये दोनों ही नहीं है तो जो भी है, जो भी आपको कंडीशन लिखना है आप एल्स के अंदर लिख सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें हमने समझी, और इसके साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि हम कंडीशन जो उसके अंदर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसा हमने इससे पहले देखा था कि जो भी एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं उसको हम एंड और नॉट, ये काफ़ी सारी चीज़ें लगा करके हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। एक बार में ही हम मल्टीपल चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जैसे हमने बात किया कि डे एंड टाइम, कि डे इक्वल्स मंडे, टाइम इक्वल्स टू वट एवर, हमने लोगों को चेंज करके साथ में चेक किया। एंड फिर उसके ऊपर जो हमारा जो भी इवैल्यूएशन हुआ एक्सप्रेशन का, हमने पिछले वीडियो में जो बात किया था, एक्सप्रेशन जो इतना हमने समझने की कोशिश किया था, एक बार जो उसका इवैल्यूएशन हुआ उसके बेसिस पे हमारा कंडीशन या तो ट्रू या तो फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो हम कंडीशन के अंदर जाएंगे, फॉल्स होगा तो उसके बाहर आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। हम कितने भी नेस्टेड कंडीशन बना सकते हैं। आप इफ़ के बाद हमने बात किया, इफ़ तो एक ही होगा, इफ़ के बाद एल्सिफ जो हमने बात किया वो आप कितने भी लगा सकते हो। आप चाहो तो अलग अलग, आपने मंडे टू फ्राइडे और फिर उसका सैटरडे संडे के लिए भी अलग अलग ही बना दिया कि लाइक इफ़ डे इक्वल्स टू मंडे, डे इक्वल्स ट्यूसडे। डजंट मेक मच सेंस, उतना सेंस नहीं बनता इससे, बट आप चाहो तो वैसा बना सकते हो, और वो आपके नीड के हिसाब से, आपके लॉजिक के हिसाब से, आप जो भी बनाना चाह रहे हो प्रोग्राम के अंदर आप उसको वैसे यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा हम ऐसे सोच सकते हैं, अगर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल माने, तो मान लो आप एक फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट पे हो और आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हो, तो कंडीशन कैसे आपका फॉलो होगा? क्या आप सबसे पहले वो चेक करेगा कि आप लॉग्ड इन हो, तो इफ़ यूज़र इज़ लॉग डाउन। फिर उसके बाद अगला कंडीशन हो सकता है कि क्या आपका जो भी आइटम है वो कार्ट में है। अगला ऑप्शन हो सकता है क्या वो स्टॉक में है। और फिर उसके बाद हो सकता है कि आपने जब पेमेंट किया तो वो चेक कर सकता है क्या पेमेंट सक्सेसफुल था। एंड अगर सारी चीज़ें वर्क करती हैं तो वो फाइनली बोल देगा कि ठीक है, ऑर्डर सक्सेसफुल रहा आपका। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो कंडीशन है इसको हम चेंज कर सकते हैं वन बाय वन, कि एक इफ़ के अंदर भी मल्टीपल इफ्स हो सकते हैं। और अगर सारी चीज़ें वैलिड होती हैं तो फाइनली आप जो भी आपका डिज़ायर्ड आउटपुट है आप उसको निकाल के दे सकते हो। और आई थिंक इतना समझना हमारे लिए काफ़ी है। आइए देखते हैं उसका, हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पे अवेलेबल हैं और हम कैसे उसे यूज़ कर पाते हैं। तो हमने बात किया कि कंडीशंस एक तरह से प्रोग्राम में आपको डिसीजन बनाने का एक ऑप्शन देते हैं। मान लो आपके पास ऐसा था कि यूज़र जो है, इसको आपने दो ऑप्शन दिए, दोनों के कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। चाहे यूज़र आपका मान लो रेड सेलेक्ट करेगा या येलो सेलेक्ट करेगा, उसके बेसिस पे हम कोई और भी डिसीजन बना सकते हैं। तो एक तरह से आपको प्रोग्राम के अंदर एक कंप्लीट डिसीजन ट्री बनाने का ऑप्शन मिल रहा है, कि आपने पहले एक ऑप्शन चेक किया, फिर उसके बाद उसके बेसिस पे आप बाद में फिर कोई और सा कंडीशन चेक कर सकते हो, और इसके बेसिस पे आप कंप्लीट यूज़र के नीड्स के हिसाब से उसको जो भी आउटपुट चाहिए वो निकाल के दे पा रहे हो। तो हमने ये समझने की कोशिश किया। इसके बाद आता है कि कितने कंडीशन देने के हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल सा इफ़। हमने बात किया इफ़ जो है, इसके अंदर कोई एक कंडीशन जाएगा, चाहे वो कोई सा भी एक्सप्रेशन हो। इफ़ जैसे हमने बात किया कि डे इक्वल्स इक्वल्स, हमने ये बात किया कि जब हमें चेक करना होगा कि समथिंग इक्वल है कि नहीं, तो उसमें हम डबल इक्वल्स यूज़ करते हैं। तो हमने लिखेंगे डे इक्वल्स इक्वल्स। वैसे ये चीज़ भी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, बट जनरली ऐसे ही फॉलो होगा। तो डे हमने लिख दिया इक्वल्स इक्वल्स मंडे। तो अब ये कंडीशन सिंपली चेक करेगा कि क्या ये डे एक्चुअली मंडे है। अगर ये मंडे होगा तो हम इसके अंदर हमने जो भी लिखा होगा यहाँ पे लॉजिक, वो चीज़ें परफॉर्म हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होगा तब क्या होने वाला है? तब यहाँ पे हो सकता है ये कि इफ़ के बाद आप एल्स इफ में जा सकते हो।
तो इसका बेसिकली मतलब ये होगा कि आपने सबसे पहले एक कंडीशन चेक किया, अगर ये सही है, मतलब ये जो डे है ये मंडे निकल के आया, अगर ये डबल इक्वल से क्या हुआ कि उसने चेक किया क्या दोनों इक्वल्स हैं, अगर हैं तो इसका आंसर आएगा ट्रू। और हमने बात किया कि कोई भी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ बुलियन वैल्यूज पे चलता है, तो अगर इसका आंसर ट्रू आया तो वो इसके अंदर जाएगा, अगर इसका आंसर बाई चांस फॉल्स आया तो वो अगले कंडीशन में चला जाएगा। और एल्स इफ में फिर आप फिर से लिख सकते हो ऐसे, डे इक्वल्स इक्वल्स ट्यूसडे। अब यहां पे भी वही वाली बात आएगी, इसका भी एक बुलियन निकल के आएगा और वो बताएगा कि या तो ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। अब डिपेंडिंग ऑन अगेन आपका रिजल्ट पे एक्सप्रेशन जो भी आपने यहाँ पे, आप चाहो यहाँ पे इसको चेन भी कर सकते हो कि आपने ट्यूसडे के साथ साथ यहाँ पे आपने एंड लगा दिया, टाइम इक्वल्स 9 AM, ऐसा कुछ आपने कर दिया। अगर आप ऐसा भी कर रहे हो तो भी आपका एट द एंड इवैल्यूएशन ऐसे ही होगा कि पहले वो इस चीज़ को चेक करेगा लेफ्ट में। हम इसके बारे में और बाद में बात करेंगे कि प्रेसिडेंस कैसे काम करता है, क्योंकि हमेशा इफ़ के अंदर आपका लेफ्ट साइड से चीज़ें चेक होती हैं। क्योंकि आप ऐसे मान लो अगर बाई चांस इसका ही अगर रिजल्ट मेरे को फॉल्स आ जाता और हमने यहाँ पे एंड लगाया है जिसमें दोनों ही चीज़ें सही होनी चाहिए, तो कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास अगला कंडीशन को इवैल्यूएट भी करने का, चेक करने का भी कोई नीड नहीं है। तो इस वजह से हम लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, और अगर मेरा ये ट्रू आया और ये भी ट्रू आया तो ओवरऑल मेरा रिजल्ट इवैल्यूएशन के बाद ट्रू आता है। अगर ट्रू आता तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, जैसे पहले वाले का हमने बात किया था। अगर इसके अंदर भी नहीं जाता तो अब मेरे पास क्या होता है, एक तीसरा ऑप्शन है एल्स का, जो बेसिकली ये कहता है कि अगर मेरा पहला वाला नहीं हुआ, अगर मेरा दूसरा वाला नहीं हुआ, तो इसके बाद मैं कोई कंडीशन नहीं चेक करने जाऊंगा। अब ये मेरा एक तरह से डिफ़ॉल्ट कंडीशन है कि अगर पहले वाले कुछ भी नहीं हो रहा है तो जो भी मैंने यहाँ लिखा है उस चीज़ को आप एग्जीक्यूट कर दो। तो एक तरह से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये बता रहे हो कि आपने एक डिसीजन बनाया, आपने यूज़र के इनपुट लिया, उसके बेसिस पे आपने डिसीजन बनाया कि क्या दिन आज का मंडे है। पहला चीज़ ये चेक हुआ, नहीं तो क्या आज का दिन ट्यूसडे है और टाइम ऐसा कुछ है, हमने इसका इवैल्यूएशन किया। अगर ये दोनों ही नहीं सही हो रहा है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपका वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे, डजेंट मैटर, बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा इस एल्स के ब्लॉक में चला जाएगा। और फिर वहाँ पे आपने जो भी लिखा हो वो चीज़ों पे वो एक्ट करेगा, उन चीज़ों का एग्जीक्यूट करेगा। और हमने बात किया कि क्या हम इन सब चीज़ों के अंदर एक और कंडीशन डाल सकते हैं, तो ज़रूर डाल सकते हैं। आप चाहो तो एल्स के अंदर एक फिर से आप इफ़ का ब्लॉक डाल दो, यहाँ पे फिर से इफ एल्स इसके अंदर हो सकता है। तो आप कितने भी चाहो तो कंडीशन को चेंज कर सकते हो, वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का कंडीशन बनाना चाह रहे हो। और जो आप यहाँ पे भी जो एक्सप्रेशन लिख रहे हो, जो जैसा हमने पिछले वीडियो में बात किया, आप जितना चाहे उसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हो अपने नीड के हिसाब से, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लगा सकते हो या, बट टू बी ऑनेस्ट एप्लीकेशन वो अच्छा होता है जिसमें सिंप्लिसिटी होती है, और जितना सिंपल तरीके से आप अपना काम को निकलवा सको, जो भी आपको आउटपुट चाहिए वो जितना सिंपल तरीके से बन सके वो उतना बेटर होता है। सो इस वीडियो में हमने समझा कि कंडीशन बेसिकली प्रोग्राम को एक ऐसा एबिलिटी देता है जिसमें वो सिचुएशन के हिसाब से कोई एक पाथ को फॉलो कर सके। जैसा भी आपने ऑप्शन दिया यूज़र को, यूज़र ने उसका अपना चॉइस बनाया, और उस चॉइस के बेस्ड पे हमने एक डिसीजन बनाने का ऑप्शन प्रोग्राम को दिया है कि उसके बेसिस पे वो आगे का पाथ फॉलो कर सके। वो एक साइड जा सकता है या दूसरे साइड, वो कंप्लीटली आपके लॉजिक पे डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने कंडीशंस का बात किया। अब अगले वाले में हम देखेंगे लूप्स के बारे में कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे हम चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं प्रोग्राम में। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।